फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट जो कि यहाँ पर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। चाहे आप जिस भी स्ट्रीम के हैं, चाहे मैकेनिकल के हैं या फिर सिविल के हैं या फिर इलेक्ट्रिकल के हैं, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। तो आपको यहाँ पर सभी को अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ पर आपका इसका एग्ज़ाम भी होता है। एग्ज़ाम आपका यहाँ पर 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स आपके जो टीचर्स होते हैं उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जहाँ पर आपके 20 नंबर के प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, जहाँ पर आपको फाइल वगैरह बना के वहाँ पर सबमिट करना होती है और आपका वाइवा भी उसी में होता है। बाकी जो 30 मार्क होते हैं वो आपके इंटरनल और आपके जो टीचर्स होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। 30 में 20 का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है और 10 मार्क्स जो आपके मैनर पर दिए जाते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स में कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर आपको सारे मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज से हम आपकी यहाँ पर अप्लाइड फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आपका पहला चैप्टर है जो कि है मात्रक तथा विमाएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो ये चैप्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं और पिछले ईयर्स पूछे भी गए थे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भैया, जो भी यहाँ पर हैं इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करें। मैं ये आपको बता दूं कि आपको ये चैप्टर्स एक बार सिर्फ पढ़ लेना है और मैं आपके यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी कराऊंगा। जहाँ पर आप अगर हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहते हैं तो अच्छा से अच्छा अंक आप गेन कर पाएंगे, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। बस आपको एक बार चैप्टर्स को पढ़ लेना है और जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ बस उसको आपको आसानी से याद कर लेना है या फिर आपको कहीं पर नोट कर लेने हैं। बस इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप अच्छे से अच्छा अंक गेन कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करना मस्ट है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। जब भी हमारी हमारी वीडियोस अपलोड होंगी तब आपको पता चल जाएगा कि अभी हमारी वीडियोस आ चुकी हैं, अब आप जाके देख सकते हैं। तो ये सभी संभव है जब आप सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ अपने दोस्त के साथ शेयर करेंगे जो आपके साथ पढ़ रहा है, जिससे कि आपके साथ साथ उसका भी फ़ायदा हो सके। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे जहाँ पर एक कोर्स लॉन्च किया गया है जहाँ पर आपको सिर्फ 50 रुपीज़ में आपके सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो अप्लाइड फिजिक्स या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री हो या फिर अप्लाइड मैथ हो, साथ ही साथ दो सब्जेक्ट और जो कि होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि आपके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये काफ़ी यहाँ पर बच्चों को टफ भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर आईटीआई करके नहीं आए हैं उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर टफ होता है, क्योंकि ये इसमें थोड़ा यहाँ पर डायमेंशनिंग वगैरह होती हैं, जो कि आपकी एक प्रकार से यहाँ पर अर्थमेटिक जो मैथ होता है उसमें जब आपको यहाँ पर रेखा गणित होती है उससे यहाँ पर थोड़ा मिलता जुलता है। तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। कुछ बच्चों को टफ भी लगता है, उसमें कुछ यहाँ पर पेंसिल्स यूज होती हैं कौन सी, इस तरीके का यहाँ पर, या फिर एमडी वगैरह लगा के उसको बनाना होता है, जैसे कि यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, इस तरीके का यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब मैं आपको समझाऊँ, अच्छे तरीके से समझाऊँ, इसके लिए आपको वो कोर्स को ज़रूर से बाय करना है। उसकी सारी डिटेल्स की वीडियोस मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से उस कोर्स को बाय करना है और कैसे आपको यहाँ पर जोड़ना है। जहाँ पर हमारा एक यहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप भी है, जहाँ पर अगर आप पेमेंट कंप्लीट करके अपना स्क्रीनशॉट भेज देते हैं तो वहाँ पर मैं आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा, और जहाँ से आप पीडीएफ वगैरह, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी टोटल 4 से 5 सब्जेक्ट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है उस पर, मतलब कि आपको बुक्स की सारी पीडीएफ भी वहाँ पर मिलेंगे, साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। और इससे पहले हमने 2 केमिस्ट्री की क्लासेज और 2 यहाँ पर अप्लाइड मैथ की क्लासेज यहाँ पर कंप्लीट कराई है, तो वो सब आप देख भी पाएंगे। तो इसके लिए जाकर जल्दी से ज्वाइन करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो ये पहला चैप्टर है मात्रक तथा बीमाएं, इसमें हम पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। पहला जो कि आपका प्रश्न है कि एसआई प्रणाली क्या है, एसआई प्रणाली क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। तो 7 मूल मात्रकों तथा 2 पूरक मूल मात्रकों, 7 मूल मात्रकों तथा 2 पूरक मूल मात्रकों पर आधारित आपकी जो प्रणाली होती है वो क्या कहलाती है, एसआई प्रणाली कहलाती है। आपको समझ में आया, 7 मूल मात्रकों तथा 2 पूरक मात्रों को आधारित माप की जो प्रणाली होती है वो एसआई प्रणाली होती है। अभी आप सोचेंगे कि मूल मात्रक क्या होते हैं और यहाँ पर जो पूरक मूल मात्रक होते हैं ये क्या होते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब आपके मैं लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ये बड़ा होता है जिसको मैं आपको लघु उत्तरीय में यहाँ पर कंबाइन कर दूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कि कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के एसआई मात्रक तथा बीमा लिखिए। कोणीय संवेग और एसआई, इसका मात्रक और बीमा, और साथ ही साथ बल आघूर्ण। तो इससे पहले अगर आपको इसको शॉर्ट में समझना है तो पहले आपको कोणीय संवेग की यहाँ पर परिभाषा याद होनी चाहिए, साथ ही साथ बल आघूर्ण का भी यहाँ पर परिभाषा याद होनी चाहिए।
तो फ्रेंड अगर आपको यहाँ पर दोनों की परिभाषाएं अच्छी तरीके से याद हैं तो आपको उसको मात्रक निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जब अगर आप मात्रक निकाल लिए तो बीमा निकालने में तो बिल्कुल से भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोणीय संवेग का जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है। अब आपको इसका यहाँ पर क्या निकालना है, बीमा निकालना है। बीमा जो कि मात्रक से ही निकाले जाते हैं। किलोग्राम का सिंबल क्या होता है, किलोग्राम का सिंबल एम होता है। इसके बाद मीटर का सिंबल क्या होता है, मीटर का सिंबल यहाँ पर एल होता है। और सेकंड का सिंबल क्या होता है, सेकंड का सिंबल कैपिटल एस होता है। इस तरीके से यहाँ पर बीमा निकाली जाती है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या बोला जा रहा है, किलोग्राम। सिंपली आप इस तरीके से कोष्टक लगाएंगे बड़ा वाला और किलो एम लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा कोष्टक लगाएंगे, मीटर पर कितना है 2 है तो यहाँ पर एल के ऊपर 2 घाते लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर बटे का चिन्ह लगा देंगे। सिंपली आप यहाँ पर सेकंड दिया गया है, सेकंड का सिंबल क्या है, ऐसा है। अब आपने यहाँ पर यस लगा दिया। अब आपने देखा कि यहाँ पर इस तरीके से ये बन चुका है। किसका बन चुका है, अगर हम इसे एक कर दें यहाँ पर ये हो जाएगा ML2T-1, क्योंकि टी यहाँ पर नीचे था उसकी घात 1 थी। जिस पर कोई भी घात नहीं होती उसकी घात 1 होती है। जो वो ऊपर जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ML2T-1। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर किसी भी है जो भी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है उसका अगर मात्रक पता है तो आप उसकी बीमा आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए बल आघूर्ण, बल आघूर्ण यहाँ पर देखिए न्यूटन इंटू मीटर होता है इसका। तो न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन को आप लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम में होता है। और एम में ही यहाँ पर होता है जो न्यूटन, इसका मात्रक ही न्यूटन होता है। एम का क्या होता है, किलोग्राम होता है। ए का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और साथ ही साथ यहाँ पर मीटर एक और लगा है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर एक मीटर और लगा है तो यहाँ पर ऊपर ही है ये, तो यहाँ पर मीटर कर देंगे तो ये भी हो जाएगा क्या, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारा किलोग्राम मीटर का स्क्वायर अपान में सेकेंड का स्क्वायर। आपने समझा। अब हमने यहाँ पर सिंबल लिख देना है बस। तो यहाँ पर केजी का क्या होता है, एम होता है। जो मीटर का होता है वो एल होता है, एल का स्क्वायर कर देंगे और बटे में यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि एस का स्क्वायर। अब सेकंड का स्क्वायर बटे में है तो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ML2T-2, ये जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पर बल आघूर्ण के एसआई मात्रक, और इसकी बीमा दोनों यहाँ पर हमने निकाल ली है। अब फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है कि दर्शाइए कि कोणीय संवेग जे और प्लांक नियतांक एच की बीमाएं समान हैं। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक आपको कैसे मिलेगा, ये अगर आपको यहाँ पर पता है तो आप दोनों की बीमाएं निकाल के उसको कंबाइन करके यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों की बीमाएं समान है या फिर नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कोणीय संवेग जो कि होता है J इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ये आपका ओमेगा होता है, डब्लू नहीं होता, ये आपका ओमेगा का चिन्ह होता है। अभी ओमेगा इसका जो यहाँ पर बीमा होती है ये होती है ML2T0 और ब्रैकेट में आई की हो गई है, आई की हो गई ML2T0। उसके बाद ओमेगा का होता है टी इनवर्स। ओमेगा का आप हमेशा याद रखिए जो उसका यहाँ पर बीमा होता है वो होता है टी इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर इसका जो मात्रक होता है वो होता है 1/सेकेंड, इसलिए इसको कहते हैं टी इनवर्स। अब यहाँ पर इसको कंबाइन कर देंगे। यहाँ से टी की वैल्यू 0 है, यहाँ से टी की वैल्यू -1 है, दोनों को ऐड करेंगे। 0 और -1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। तब ये हो जाएगा यहाँ पर ML2T-1 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर क्या होता है, कोणीय संवेग, इसकी यहाँ पर बीमा होती है। सेकंड देखते हैं यहाँ पर प्लांक नियतांक जो कि है कि ऊर्जा अपान आवृत्ति। सेकंड जो कि आपका हो गया प्लांक नियतांक, जो कि यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर इक्वेशन है जो कि है यहाँ पर H इक्वल टू E/B। ई जो कि आपका यहाँ होता है ये ऊर्जा होता है, बी आपका क्या होता है, ये आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति का यहाँ पर मात्रक आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर टी इनवर्स होता है, मतलब कि 1/सेकेंड होता है, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज भी कहते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर सिंपली रख देंगे ऊर्जा का हमेशा यहाँ पर मात्रक जो जूल का होता है बीमा वो होता है ML2T-2। चाहे जो यहाँ पर ऊर्जा से रिलेटिव हो आपको सिंपली वहाँ पर ML2T-2 ही लिखना है, चाहे वो आपका कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर रख सकते हैं। नीचे आवृत्ति की मात्रा क्या हो गया, टी इनवर्स है, टी इनवर्स आपने रख दिया। सिंपली अब इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ से -1 है, ये ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, और आपका यहाँ पर -2 है। तो एक में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, ये -1 ही होगा। इसके बाद ML2 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा ML2T-1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे स्पष्ट है कि जो कोणीय संवेग है और प्लांक नियतांक की जो बीमाएं हैं वो लगभग यहाँ पर समान ही होती हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि दोनों की बीमाएं क्या आई हैं, ML2T-1, दोनों की आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब चलिए देखते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन जो कि है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मात्रक हमेशा 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला जो कि आपका होता है मूल मात्रक, दूसरा क्या होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक।
तो मात्रक जब भी आपसे पूछा जाए कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप तुरंत यहाँ पर लिखेंगे कि आप मात्रक 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला जो कि आपका मूल मात्रक होता है, सेकंड आपका यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक होता है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाता है, जो कि है एमकेएस प्रणाली के मात्रकों के नाम लिखिए। एमकेएस प्रणाली में कौन कौन से मात्रक होते हैं, इसका नाम लिखिए। तो ज़्यादा मात्रक आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कई मात्रक होते हैं, लेकिन 1 से 2 3 मात्रक अगर आप लिख देते हैं, बस आपका यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन है, तो इतना यहाँ पर आपका काफ़ी हो जाता है। एमकेएस प्रणाली के मात्रक जो कि पहला है आपका यहाँ पर मीटर, दूसरा किलोग्राम और तीसरा यहाँ पर सेकंड। 3 ही हम लिखेंगे, बाकी कैंडिला वगैरह भी होती हैं, अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको जरूर से उसमें मिलेगा, आपकी बुक्स में भी होंगी। बाकी 3 मात्रक अगर आप लिख देंगे 1 नंबर में, काफ़ी ये हो जाता है। द्विगोत्रीय मात्रा है तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखना है, और इसकी परिभाषाएं भी होती हैं, मीटर की भी होती हैं, किलोग्राम की भी होती हैं और सेकेंड्स की भी होती हैं। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि है कि VMLT-2 वाली भौतिक राशि का मात्रक क्या है। अब आपको हमने बताया कि अगर आपको मात्रक पता है तो आप उसकी बीमा भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको बीमा पता है तो आप उसकी मात्रक भी निकाल सकते हैं। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपको उसको पता है तो आप दूसरा वाला निकाल सकते हैं, दूसरा पता है तो आप उसका पहला वाला निकाल सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ML/T-2 आपको दिया गया है। M किसका सिंबल होता है, आपने जाना कि यहाँ पर ये किलोग्राम का सिंबल होता है। L किसका होता है, ये मीटर का होता है, आपने ये भी जान लिया। T किसका होता है, ये होता है सेकेंड का, इसको भी आपने जान लिया। तो बस आपको यहाँ पर सिंपली रख देना है उसी तरीके से, और उसकी जो भी घातें आपको दी हुई है वही घात आपको यहाँ पर उसमें लगा देनी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से होगा ये। अब यहाँ पर हमने सिंपली लिखा मूल मात्रक इज इक्वल टू किलोग्राम। एम का क्या होता है, किलोग्राम, हमने आपको बताया ही है। एल क्या होता है आपका, ये मीटर होता है, मीटर हमने लिख दिया। इनटू में है तो इनटू हमने लगा दिया। टी क्या है आपका, यहाँ पर ये सेकेंड है, सेकेंड हमने लिख दिया। इसकी घातें क्या थी, -2 थी, तो हमने माइनस लिख दिया। अब आप जानते हैं कि जो भी -2 घात होती है वो आपका आ जाती है यहाँ पर बटे में आ जाती है, मतलब कि उसका भाग हुआ होता है। तो सिंपली हम यहाँ पर इसको बटे में कर देंगे, हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि अगर आपको मात्रक पता है तो आप उसका बीमा निकाल सकते हैं, और बीमा पता है तो आप उसका यहाँ पर मात्रक भी निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं हम अपना अगला जो कि क्वेश्चन है कि प्रश्न 7 जो कि है कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें हमने आपको बताया कि 2 मात्रक होते हैं, पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पूछा जा रहा है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है कि ऐसे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मतलब ये बिना मूल मात्रक के व्यक्त नहीं किया जा सकते, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि मूल मात्रक क्या होता है, तो मूल मात्रक वे होते हैं जिन्हें बिना किसी राशि के, मतलब कि उनको यहाँ पर व्यक्त करने के लिए कोई भी राशि की ज़रूरत नहीं होती है, वो अकेले ही व्यक्त किए जा सकते हैं। उनके व्यक्त करने के लिए किसी भी राशि की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वतंत्र होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, मूल मात्रक कहा जाता है। अब मैं आपको एक यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाऊं, तो पहला जो कि अगर मैंने आपको यहाँ पर मूल मात्रक बताया, तो मूल मात्रक अगर हम देख लेते हैं, तो मूल मात्रक हमारा मीटर हो गया। अभी आपने देखा मीटर जो हमने बोला, तो मीटर के साथ हमने कुछ भी नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसमें कुछ भी कोई भी राशि की आवश्यकता नहीं है। इसके हम व्यक्त करने के लिए हम कोई भी किसी भी राशि की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर मीटर स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये मूल मात्रक हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हमने देख लिया यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड जो कि चाल का मात्रक होता है, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर आप देखिए जो सेकेंड है या फिर मीटर है, ये बिना दोनों का कॉम्बिनेशन के व्यक्त नहीं किया सकता है। एक को अगर आप बोलेंगे तो ये तो मूल मात्रक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपने देखा कि 2 मात्रकों, 2 या 2 से अधिक अगर हम मात्रक यूज कर रहे हैं, वो भी मूल मात्रक ही हैं, दोनों मूल मात्रक हैं, चाहे वो मीटर हो आपका, या फिर आपका सेकेंड हो, या फिर आपका किलोग्राम हो, चाहे जो हो, वो सभी मूल मात्रक ही होंगे, और ये मूल मात्रक के ही द्वारा व्यक्त किए जाएंगे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ये व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ मात्रक की ही यहाँ पर बात करें, तो हमें यहाँ पर बोला जाएगा कि यहाँ पर ये मीटर, किलोग्राम, सेकेंड या फिर कैंडिला, इस तरीके के ये सभी क्या है, आपके मूल मात्रक है। लेकिन अगर आपको मूल राशि पूछी जाए तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, मूल राशि क्या लिखेंगे, लंबाई, किलोग्राम जो कि आपका यहाँ पर होता है द्रव्यमान का मात्रक होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। इस तरीके से ये सभी क्या है, मूल राशियाँ हैं। और व्युत्पन्न राशियाँ क्या हो जाएंगी आपकी, यहाँ पर चाल, उसके बाद वेग, विस्थापन, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न राशियाँ हो जाएंगी। अब चलिए देखते हैं हम यहाँ पर परिभाषाएं कुछ हैं, यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, जो कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। 1 एम्पियर काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला यहाँ पर परिभाषा है, जो कि आपके कई सेमेस्टर्स में जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं वो पूछे भी गए हैं, तो इसको जरूर से याद करिएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये पूछा जाता है और अच्छे तरीके से पूछा जाता है, तो आप इसे जरूर से यहाँ पर याद करिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर 1 एम्पियर क्या होता है। तो 1 एम्पियर वह धारा है जो निर्वात में एक दूसरे के समांतर 1 मीटर की दूरी पर रखे गए किन्हीं 2 तारों के बीच। 1 मीटर, यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर तार आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर तार होते हैं जिनके बीच की दूरी 1 मीटर होती है।
1 मीटर पर रखे जाने पर यहाँ पर अनंत लंबाई के तारों में प्रवाहित होने वाले प्रत्येक तार की अगर यहाँ पर एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल आरोपित हो, तो यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर उसमें धारा प्रवाहित होगी वो क्या होगी, वो 1 एम्पीयर होगी। मतलब कि निर्वात में किसी भी सीधे समांतर चाल जिनकी बीच की दूरी यहाँ पर 1 मीटर, यहाँ पर इसके बीच की दूरी क्या है, वो 1 मीटर है, और उनमें यदि यहाँ पर अनंत लंबाई की तार है, मतलब कि इसकी लंबाई कोई निश्चित नहीं है, बस उनके बीच की दूरी जो कि 1 मीटर होनी चाहिए, और उनमें प्रति एकांक लंबाई में कितना यहाँ पर धारा प्रवाहित होना चाहिए, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रवाहित होना चाहिए। यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, आपका 1 एम्पीयर हो जाएगा जो भी धारा उसमें प्रवाहित होगा। अगला चलिए देखते हैं जो कि है भौतिक राशि की बीमा किसे खाते हैं। किसी भौतिक राशि की बीमा वह खाते होती हैं जिन्हें हम उस राशि के मात्रा को व्यक्त करने के लिए उस मात्रकों पर चढ़ाते हैं। यहाँ पर कोई भी राशि की बीमा वही होती हैं जो हमको व्यक्त करने के लिए उनके ऊपर चढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मीटर जो कि आपका यहाँ पर इसे व्यक्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एम का यूज कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर बीमा हो जाएगी, भौतिक राशि की बीमा हो जाएगी। चलिए देखते हैं अपना 10वां क्वेश्चन जो कि है कि गतिज ऊर्जा में द्रव्यमान की बीमा कितनी है। गतिज ऊर्जा में द्रव्यमान की बीमा कितनी है, तो इसको हमको निकालना है। तो हमने आपको अभी बताया है, ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो सबका मात्रक जूल होता है, और सबका यहाँ पर बीमा यहाँ पर होता है क्या, ml/t-2। अब ml/t-2 में m कितना है, m अकेला ही है, तो हम सिंपली m ही लिख देंगे। तो गतिज ऊर्जा में द्रव्यमान की बीमा क्या हो गई, m हो गई। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि है परमाणु स्केल पर 1 किलोग्राम की परिभाषा लिखिए। परमाणु स्केल पर 1 किलोग्राम की भाषा यहाँ पर परिभाषा लिखनी है। तो परमाणु स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान है। परमाणु स्केल पर 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान होता है। चलिए देखते हैं अगला जो कि है कि बीमीय नियतांक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। बीमीय नियतांक वह राशियाँ जिनका परिमाण निश्चित होता है तथा जिनकी बीमा भी होती है। दोनों चीज़ें होती हैं, जिनका परिमाण निश्चित होता है और जिनकी बीमा भी होती हैं, वही हमारी बीमीय नियतांक कहलाती हैं। जैसे प्लांक नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कई कई नियतांक ऐसे भी होते हैं जिनकी ना ही बीमा होती है ना ही उनका मात्रक होता है। इस हिसाब जान लीजिए कि जिनके मात्रक होंगे उनकी ही बीमा होंगी, बिना मात्रक की बीमा नहीं हो सकती है। आप एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर जान लीजिएगा। तो बीमीय नियतांक वही होती हैं जिनकी यहाँ पर बीमा होती है और जिनका परिमाण निश्चित होता है, मतलब कि उनका परिमाण बदलता नहीं है। यहाँ पर कुछ और है, उसके बाद कुछ और हो जा रहा है, बदलता नहीं है, उनका परिमाण निश्चित रहता है। वही यहाँ पर होता है क्या, बीमीय नियतांक कहलाते हैं। अगला चलिए देखते हैं जो कि बीमा तथा मात्रक। बीमा तथा मात्रक यहाँ पर में संबंध क्या है। किसी भौतिक राशि का मूल मात्रक ज्ञात होने पर उसकी बीमा ज्ञात की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार किसी भौतिक राशि की बीमा ज्ञात होने पर मूल मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो यही संबंध जैसे हमने आपको बताया भी था कि अगर किसी राशि की बीमा पता है तो उसका मूल मात्रक हम निकाल सकते हैं, या फिर मात्रक पता है तो हम उसकी बीमा भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हमने आपको बता दी थी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मैंने आपको कहा भी था। इसी तरीके से आपको यहाँ पर याद करना है। मोल मात्रक क्या होते हैं। मोल यहाँ पर किसका मात्रक होता है, तो मोल क्या होता है, मोल एसआई प्रणाली में पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। मोल जो कि यहाँ पर है इसका मात्रक जो कि क्या होता है, पदार्थ की मात्रा होता है, इसका जो मूल मात्रक होता है। अगर चलिए देखते हैं जो कि है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कार की चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। तो इसका एकदम शॉर्ट्स यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ इस तरीके से। अगर आप नहीं ना भी हल करना चाहें तो सिंपली आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। 1 किलोमीटर में आपको कितने मीटर मिलते हैं, 10⁻³ मिलती है, मतलब कि 1000 मीटर मिलता है। एक घंटे में कितना यहाँ पर सेकंड मिलता है, तो ये आपका यहाँ पर 3600 सेकंड मिलता है, ये आप सभी जानते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको उससे मल्टीप्लाई करा देना है, उससे ही बस जितना उसका यहाँ पर मान होता है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको बदल देते हैं। 72 इंटू मीटर में बदलेंगे, किलोमीटर को दिया जाएगा 10⁻³ और अपान में घंटों को सेकंड में बदलेंगे दिया जाएगा 3600। अब इसको हम अगर भाग देंगे, चलिए हम यहाँ पर इसको भाग देते हैं। सिंपली हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से आप देखिए तो ये हो गया 72 इंटू 1000 अपान 300। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो सिंपली यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। यहाँ से बच गया 10, यहाँ से बच गया 36। अगर हम देखें तो ये 2 से भी कट जाएगा, या फिर हम इसे देखें अगर 72 और 36 को काटें अगर हम, 36 2 से क्या होता है 72 होता है, तो सिंपली ये 2 बार जाएगा। अब 2 यहाँ से बच गया, यहाँ से कितना बचा है 10। 2 और 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम कितना मिल जाएगा, 2 और 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम यहाँ पर मिल जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड मिल जाएगा, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड बदल दिया, इसलिए इसे हम मीटर पर सेकंड लिखेंगे। और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी गलती नहीं होगी। सिंपली आपको यहाँ पर 72
अगर आपको मीटर पर सेकंड में किसी भी राशि को बदलना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है किसी भी राशि को, सिंपली आपको क्या करना होगा, इसे आपको यहाँ पर इसे आपको सिंपली यहाँ पर 5/18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर ये आएगा। तो 72 इंटू यहाँ पर 5/18 अगर हम करेंगे, यहाँ से आप जानते हैं कि 18 1 18 18 जो कि 72 होता है। अभी हमको मिल चुका है यहाँ पर 4 और 5 मिल चुका है। 4 और 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं क्या, मीटर प्रति सेकंड। आपने देखा दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, चाहे वो आपको यहाँ पर इस तरीके से करना हो या फिर आप यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई करा के भी कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आप सिंपली 18/5 से गुणा करा देंगे, सिंपली उसके उल्टा से करा देंगे और ये आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं किसी भी राशि को मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड से किसी भी राशि को किलोग्राम प्रति सेकंड में कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि रासाई प्रणाली में कुल कितने मूल पूरक मात्रक होते हैं। तो एसआई प्रणाली में जो दो पूरक मात्रक होते हैं, पहला जो कि आपका है एरेडियन और दूसरा है आपका यहाँ पर एस्टेरेडियन। ये दो ही होते हैं एसआई प्रणाली में। कुल कितने भी यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो आपके जो पूरक मात्रक होते हैं वो दो ही होते हैं, एस्टेरेडियन और यहाँ पर रेडियन। रेडियन जो कि आपका यहाँ पर किसका मात्रक होता है, ये चाप का मात्रक होता है। और यहाँ पर जो स्टेरेडियन है, और रेडियन को चाप का मात्रक भी होता है और इसे कोण का भी मात्रक कहा जाता है। स्टेरेडियन जो कि होता है आपका यहाँ पर घन कोण का मात्रक। घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष। जहाँ भी यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो आप इसको प्रकाश वर्ष सिर्फ देख के आपको इसका यहाँ पर अंदाजा नहीं लगाना कि ये समय का मात्रक हो सकता है। बिल्कुल ये समय का मात्रक नहीं है, ये है आपका यहाँ पर दूरी का मात्रक। चलिए देखते हैं अगला, जो कि एक भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक है परंतु बीमा नहीं है। तो ऐसा भी यहाँ पर होता है कि मात्रक होता है लेकिन उसकी बीमा भी नहीं होती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर आपको मात्रक पता है तो आप बीमा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उसकी बीमा ही नहीं है तो आप कहाँ से निकालेंगे। तो मात्रक है लेकिन इसका बीमा नहीं है, जो कि है यहाँ पर रेडियन। रेडियन जिसका यहाँ पर मात्रक है लेकिन यहाँ पर बीमा नहीं है, जो कि यहाँ पर कोण का मात्रक है रेडियन और उसकी मात्रक है लेकिन बीमा नहीं है। अब चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है कि तारत्व का मात्रक क्या होता है। तो तारत्व हमेशा यहाँ पर आप याद रखिए, तारत्व का मात्रक होता है यहाँ पर हर्ट्ज होता है, जो कि आवृत्ति का मात्रक ही होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र लिखिए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, m-1 L3 T-2 होता है, जो कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र होता है। अब चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो कि है अंग प्रत्यास्था गुणांक के बीमीय सूत्र को लिखिए। तो अंग प्रत्यास्था गुणांक के बीमीय सूत्र का मान जो कि होता है ml-1 T-2, जो कि होता है आपका अंग प्रत्यास्था गुणांक के बीमीय सूत्र का यहाँ पर मान होता है। तो यहाँ पर हमने 21 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि आपके अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन थे। अब हम सेकंड जो कि आपकी वीडियोज आएगी पार्ट 2 आएगी, जो कि यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगी, जो मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। इसके बाद मैं आपके कुछ 2 से 3 दीर्घ उत्तरीय बताऊंगा। अगर आप इतना यहाँ पर तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके सारे क्वेश्चन इसी में से फंस जाएंगे और आप आसानी से अपना यहाँ पर पेपर सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से अच्छा अंकन कर पाएंगे। बाकी मैं अंत में जब आपके एग्जाम नज़दीक होंगे 10 से 15 दिन पहले मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलाऊंगा, जहां पर मैं आपको हैंड रिटन नोट्स और साथ ही साथ हैंड रिटन मैं आपको पढ़ा के दिखाऊंगा। और यहाँ पर जहां पर अगर आपने उस क्वेश्चंस को देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके यहाँ पर 80 से 90% आने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको कोर्स को ज्वाइन करना है। ज़्यादा नहीं है, 50 रुपीज़ आपको पे करने हैं। 50 रुपीज़ ज़्यादा यहाँ पर नहीं होता है। आप एक बार 50 रुपीज़ पे कर देंगे, आपके पूरे सेमेस्टर की यहाँ पर तैयारी हमारे चैनल के द्वारा कराई जाएगी। तो आइए आज की वीडियो जरूर से आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरीके की वीडियो जो कि जैसे कि आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।